नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त के हेडलाइंस का। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल के अभिभाषण का विपक्ष ने किया विरोध। वेल में घुसकर की नारेबाजी। 20 फरवरी को पेश होगा बजट। डिजिटल की दुनिया में उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम। डिजिटल और पेपरलेस विधानसभा की शुरुआत। सीएम ने ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में पहले दिन सदस्यों ने रखी बात। विपक्ष ने की मांग। प्रदेश की समस्याओं की चर्चा के लिए मांगा समय। बजट सत्र में यूसीसी को लेकर छिड़ा संग्राम। सदन के अंदर कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर दर्ज कराया विरोध। सदन के बाहर यूकेडी ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार और चैंपियन विवाद का स्वतः संज्ञान लिया। उमेश के प्रार्थना पत्र पर दूसरे पक्ष से मांगी आपत्ति। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च तय की गई। रामनगर में जल निगम के खिलाफ ग्राम विकास संघर्ष समिति का प्रदर्शन। दर्जनों ग्रामीणों ने जल निगम कार्यालय से की नारेबाजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से शुरू हो गया। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सत्र अवधि बढ़ाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और वेल में आ गए। कांग्रेस के तमाम विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की और सत्र की अवधि को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। स्थिति गर्म होते देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हस्तक्षेप करना पड़ा, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मदन बिष्ट को शांत कराया। इस माध्यम राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:30 बजे प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। पहली बार सत्र ई विधानसभा में हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा ने एक नया और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डिजिटल प्रणाली की ओर एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, जिसमें विधानसभा की कार्रवाई अब पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। ई विधानसभा एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा की सभी कार्रवाइयां डिजिटल रूप से संचालित की जाएंगी। इससे कागज की बचत होगी और प्रक्रियाओं को अधिक सुचारू रूप से निष्पादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है। बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ये उद्घोष किया था, उनके मुंह से निकले हुए शब्द कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उनके उन शब्दों को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरे प्राणों प्रण के साथ काम करेगी और हर दृष्टि से उत्तराखंड आगे बढ़े। भारत का जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देगा। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुद्दा गरमाया रहा। सदन के अंदर कांग्रेस ने इस कानून को लेकर विरोध दर्ज कराया। वहीं सदन के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका कड़ा विरोध किया। कोटद्वार में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर यूसीसी को रद्द करने की मांग की और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। यूकेडी नेताओं का कहना है कि यह कानून राज्य की संस्कृति और सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसी कानून को उन्होंने भी स्वीकृति दी है। उसमें उत्तराखंड की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को गुमराह किया और उसमें पार्ट 3 में सहवासी संबंध लिव इन रिलेशन का एक कानून बना दिया है। ऐसा कानून जो परिवारों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी है, असंतोष फैलाने वाला है, अपराध बढ़ाने वाला है, सनातन धर्म को नष्ट करने वाला है, उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को नष्ट करने वाला है। उसका कोई उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक भीमलाल आर ने भू कानून, मूल निवास और रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अचानक हुए इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। पूर्व विधायक ने सरकार से प्रदेशवासियों के अधिकारों को रक्षा करने की अपील की। उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार दो। उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार दो। रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित तहसील दिवस में कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश का मौका पहले ही समाधान किया गया है। जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह ने जनसाधारण की समस्याओं की गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील दिवस में प्रमुख शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी थी, जिनमें चोरी, अवैध कब्जे और मारपीट से संबंधित मामले थे। आज तहसील दिवस रुड़की तहसील में आयोजित हुआ है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और इसमें कुल 34 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कतिपय शिकायतों पे तत्काल मौके पे भेजा गया है समाधान के लिए और कतिपय शिकायतों के लिए लोगों को निर्देशित किया गया विभागों को कि तत्काल उनकी शिकायत का समाधान करके यहाँ पर भेजें। इसके अलावा 4 शिकायतें पुरानी तहसील दिवसों की पेंडिंग थी, उनके बारे में व्यक्ति करके चर्चा हुई है और निर्देश दिए गए हैं कि उनको 3-4 दिन के अंदर समाधान करके यहाँ पर भेज दें। डोईवाला दुधली देहरादून मार्ग के 7 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा करने की मांग को लेकर दुधली क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने दुधली के नगला ज्वालपुर में गन्ना सेंटर में तंबू लगाया और शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। देहरादून में विधानसभा सत्र चलने के कारण दुधली के आंदोलन को खत्म करने के लिए डोईवाला तहसील प्रशासक और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के संग पहुंचकर आंदोलनकारी लोगों ने कहा कि पूर्व में 3 मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी सड़क चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से लोग नाराज हैं। प्रशासन के खिलाफ आंदोलनकारियों ने उग्र होते हुए सड़क जाम कर बड़े अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। तो तत्काल डोईवाला के तहसीलदार सोहन सिंह और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षण इंस्पेक्टर कमल कुमार लुंठी ने उच्च अधिकारियों से वार्ता की और उनके मौके पर लोक निर्माण विभाग डोईवाला के अधिशासी अभियंता को बुलाया। पहले तो सरकार को हम जगाना चाहेंगे, सरकार जाग जाए, क्योंकि ये मार्ग दुधली डोईवाला मार्ग काफ़ी क्षतिग्रस्त है और बहुत छोटा है। चौड़ीकरण के लिए हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया है। देखिए, हम रणनीति आगे की तो ये है कि ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमारा सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, जैसे चौड़ीकरण का अगर आप लोगों ने एक बार दे दिया तो इसको चौड़ीकरण कर दो ना। आज यहाँ दिन पर दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आज किसी और का बच्चा, कल किसी और का बच्चा, हमारे बच्चे भी सड़कों में चलते हैं। दुख का विषय है कि एक मूलभूत समस्या को लेकर हम लोगों को आज यहाँ धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, रोड को जाम करना पड़ रहा है। और ये प्रदर्शन खाली एक ही दिन का नहीं है, कई सालों से आंदोलन इस दूधली क्षेत्र की जनता, पूरे मारखम ग्रांट क्षेत्र की जनता कर रही है। और ये सड़क की जो मांग है, सिर्फ 6.5 किलोमीटर चौड़ी ये सड़क बननी है
और इसकी घोषणा पूर्व में विजय बहुगुणा जी जब थे मुख्यमंत्री वो कर चुके हैं, निशंक जी इसकी घोषणा कर चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घोषणा कर चुके हैं। और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा ये कि इस क्षेत्र को 2 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, मगर उसके बावजूद ये सड़क नहीं बनी। 2017 की घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें हमने सारी कार्रवाई कर दी है और इसका जो रोड बनाने का एस्टीमेट है वो हमने भेज दिया था। शासन में कुछ ऑब्जर्वेशन थे, उसको अमेंड करके दोबारा भी भेज दिया है। दोबारा भेजने के बाद इसकी हमने प्रेजेंटेशन भी अभी पिछले सोमवार को कर दिया है। कुछ प्रेजेंटेशन में ऑब्जर्वेशन थे, उसका दोबारा से हमें प्रेजेंटेशन करना है, जो कि हम 1-2 दिन में कर देंगे और जल्दी इस पे शासन स्तर से जो स्वीकृति की कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में मेयर गजराज बिष्ट लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भी गजराज उसने मंगल पड़ाव, मछली बाजार और वर्कशॉप लाइन में नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित नगर निगम की टीम मौजूद रही। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों, फल बाजार, पार्किंग और गोदाम सहित अन्य जनहित के कार्यों करने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर निगम की आय बढ़ाने और जनता को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। मैं दोनों तरफ सोच रहा हूँ, जनता की तरफ भी और निगम की तरफ भी। निगम की आय बढ़ेगी तो जनता के लिए सुविधाएं हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी शहर के अंदर हम वेंडर जोन भी देख रहे हैं, कहीं पर हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको भी देख रहे हैं ताकि निगम की आय बढ़े। मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएं। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि हल्द्वानी को सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और विकसित बनाना है। तो हल्द्वानी के इन तीनों कामों के लिए मैं जनता का भी सहयोग चाहता हूँ, पत्रकारों को भी सहयोग चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो इस हल्द्वानी की जनता है, आम सब लोग हैं, ये हम सब की हल्द्वानी है, हम सब लोगों की हल्द्वानी है। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल्द्वानी अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और विधायक प्रणब सिंह चैंपियन के बीच हुई गोलाबारी और गाली गलौज की घटना का स्वतः संज्ञान लिया। आज कोर्ट की एकल पीठ ने उमेश शर्मा की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए अन्य विपक्षियों से आपत्ति पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। उमेश शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लिया। कोर्ट ने इस घटना को देवभूमि की छवि के लिए शर्मनाक करार दिया और कहा कि यह घटना राष्ट्रीय चैनलों और समाचार पत्रों में सुर्खियां बनी, जिससे राज्य की छवि को नुकसान हुआ। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले पर अपनी आपत्ति भी मांगी। हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन अब पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी चैंपियन अस्पताल से जाने को तैयार नहीं हैं। इलाज के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद डॉक्टरों ने चैंपियन को रेफरल डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन चैंपियन जाने में असमर्थता जताते हुए अस्पताल के HDU वार्ड में जमे हुए हैं। HDU वार्ड में घिरे होने के चलते ज़रूरतमंद मरीजों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। शनिवार रात को चैंपियन को लूज मोशन और ब्लीडिंग की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चैंपियंस को हायर सेंटर भेजा गया था, वापस जेल भेजा जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन और जेल प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। वो जब वहाँ से आए थे जेल से तो उनको लूज मोशन की शिकायत थी और लेटरिन में खून आने की शिकायत भी थी। कुछ कंप्लेंट चेस्ट में भी कंजेशन की थी, तो उन सब के लिए उनको एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट किया गया। स्टेबल हैं, वो ठीक हैं और डॉक्टर्स ने अपनी राय दे दी है। उनके हिसाब से उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने थे और जिनके लिए एक रेफ़र किया गया था और डॉक्टर्स ने अपना डिस्चार्ज बना दिया है उनके लिए। अब डिस्चार्ज के बाद की जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। ये तो डिस्चार्ज पेपर तो कल ही तैयार हो गया था, लेकिन कल उन्होंने थोड़ी समर्था व्यक्त की थी। आज थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहे हैं तो उन्होंने अभी आज नहीं गए हैं, लेकिन डिस्चार्ज पेपर तैयार है। किन चीज़ों के लिए आगे किस तरह के फर्दर आगे जो टेस्ट होने हैं कि जिसके लिए दून हॉस्पिटल वो सारे टेस्ट फिजिशियंस ने और सर्जन्स ने लिखे हैं जो लीवर से और उससे आंतों से संबंधित हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ओपिनियन भी उन्होंने लिखी हुई है और उसके बाद ही सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। हाँ, अभी वो यहीं पे हैं, यहीं पे उनका इलाज चल रहा है। दुधली डोईवाला सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर दुधली क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देहरादून में विधानसभा सत्र के बीच प्रदर्शन
हो रहा है और प्रशासन के अधिकारी आंदोलन को समाप्त करने के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन के रवैये के खिलाफ उबाल उठा। इस दौरान डोईवाला, कोतवाल और पुलिस फोर्स के साथ ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी, जिससे आंदोलन और उग्र हो गया। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण की जल्द कार्रवाई की मांग की। शासन प्रशासन को हमने थोड़ा सा वक्त दिया था 10 मिनट का। अगर कोई हमारे में पत्र लाए तो वास्ता करेंगे, नहीं तो हमारी वार्ता नहीं होगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रामनगर से है, जहां जल निगम के खिलाफ ग्राम विकास संघर्ष समिति के तहत दर्जनों ग्रामीणों ने जल निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए धरना दिया। समिति के अध्यक्ष एस लाल ने बताया कि कुछ वर्ष पहले ही कलू सिद्ध नई बस्ती, एक नई बस्ती पुछड़ी क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह योजना पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल योजना के नारे को विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि यहां ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पुछड़ी पंपिंग पेयजल योजना JJM जल जीवन मिशन के तहत जिसका निर्माण हो रहा है, उसमें ये था कि आपकी पुछड़ी नई बस्ती, कालू सिद्ध नई बस्ती और उसके आसपास के जितने गांव हैं उसकी सर्वे की गई थी विभाग द्वारा। पूरी सर्वे है, उसमें हर घर में जाकर के परिवार में जितने सदस्य हैं, महिला पुरुष, उनकी तमाम सर्वे हुई है और सर्वे की टीम भी बाहर से आई थी। बल्कि तो 2 करोड़ की समथिंग की योजना है। उसमें जो विभाग ने काम किया है तो उसमें आपके कालू सिद्ध नई बस्ती को पूरी तरीके से इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। सितारगंज में मंडलायुक्त दीपक रावत ने उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने SDM न्यायालय में लंबित वादों की जानकारी ली और पुराने वादों को त्वरित निस्तारण के लिए त्वरित तरीके से लगाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने न्यायालय में 65 पुराने वादों का जिक्र करते हुए सरकार के आदेशों का पालन करने की बात कही। ये एक इंस्पेक्शन है जो मैंने आज जो SDM कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और परिषद की ओर से निर्देश हैं कि जो मामले चल रहे हैं, कोर्ट में अलग अलग मामले चलते हैं, पब्लिक आती है, यहाँ पे अपील्स होती हैं, डायरेक्ट केसेस आते हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि जल्दी उसको न्याय मिलना चाहिए, निस्तारण जल्दी होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये देखने आया था कि जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लगभग 65 मामले थे जो 3 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसमें अनावश्यक विलंब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां अक्सर महिलाओं के साथ पैसे को कई गुना बढ़ाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं। जहां यह गिरोह अब देहरादून में भी अपने पैर पसार रहा है, जिसमें ऋषिकेश, डोईवाला व अन्य क्षेत्रों में ऐसा ही मामला देखने को आया है, जिसमें कई महिलाओं को पैसा लगाकर दोगुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया, जिसमें लेकर पीड़ित महिलाओं ने बताया कि न सिर्फ उनसे पैसे लिए गए, बल्कि जब उनके द्वारा रकम वापस मांगी गई तो उनको धमकाया भी गया। ऋषिकेश, ज्वाली ब्रांच और डोईवाला क्षेत्र की हैं, वो कुछ महिलाएं यहाँ पर आई थी। उनका एक कहना था कि एक वैदिक कंपनी के नाम से उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया था और वो जो कंपनी है उसके जो एजेंट्स हैं वो पैसे देने से मना कर रहे हैं। इस संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई है और इसमें जांच के बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी।
ये कंपनी वैदिक कंपनी है। ये हमारे घर पे आते हैं, हमें प्लान बताते हैं कि पहले आप 6,000 लगाओ। तो हमने बोला कि हमारे पास नहीं, वो करके दीदी बस आपको 6,000 लगाने। फिर ये हमसे 6,000 ले लेते हैं। फिर ये बाद में बोलते दीदी ऐसा अगर आप डबल पैसे लगाओ आपको डबल पैसा मिलेगा। मैंने कहा दीदी हमारे पास तो है नहीं पैसे। तो वो कह रहे तुम्हारे पास गोल्ड तो हो गई। मैंने कहा गोल्ड है पर मैंने कहा इतना भी नहीं है कि जो हम रखें। तो उन्होंने हमारे गले में मंगलसूत्र देखा तो उनको दीदी इसको गिरवी रख के वैसे भी क्या करोगे, तुम्हारे पति तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते, ऐसे से कह के ये हमें वहाँ IIFL बैंक में ले जाते हैं, वहाँ हमारा गोल्ड लोन करवा लेते हैं। और सर कंपनी वाले आए हमारे यहाँ, एक लड़की के थ्रू आए हैं, वो लड़की जान पहचान वाले हैं हमारे लड़के वाले के, तो उसके थ्रू आए हमारे यहाँ। तो इतने आंसू आया। उन्होंने कहा कि कंपनी वैदिक है, एक बहुत प्रॉफिट देती है, मतलब उन्होंने लालच दिया हमें कि पहले 6,000 से करो, फिर 6,000 से फिर 1,38,000 से 1,38,000 लिया उन्होंने मुझसे कैश। फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर बोलते हैं कि अगर कुछ और पैसे अगर कुछ और लगाना है तो गिरवी रखो गहने। जनपद पौड़ी में सामान्य अपराध की अपेक्षा साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है। जनपद पौड़ी की साइबर सेल पुलिस टीम ने की माने तो हर रोज जिले में 3 से 4 साइबर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस लगातार जनता को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के अनुसार पुलिस शहरों, गांव और स्कूल कॉलेजों में जाकर लगातार लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता कर रही है। हमारा जन जागरूकता अभियान है वो हम लोग हमारे SSP पौड़ी सर के निर्देशन में रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि साइबर क्राइम आजकल का बहुत ज़्यादा ऐसा एक क्राइम हो गया है जो आम जनमानस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसी मैटर में हम लोग एक तो साइबर क्राइम की जो जन जागरूकता है उसके लिए हम लोग निरंतर इसमें अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी विमेन सेफ्टी है उसको लेके भी हम कई अभियान चला रहे हैं, ताकि जो हमारी लोकल की महिलाएँ हैं या जो हमारी बच्चियाँ हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने को सिक्योर महसूस करें। कालाडूंगी थाना अंतर्गत बेलपार गांव में होटल संचालकों की मनमानी से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेलपड़ाव न्याय पंचायत के रतनपुर गांव में हंसराज नाम के एक नया होटल बना हुआ है, जिसमें कि आए दिन पूरी रात डीजे बजता रहता है और होटल मैनेजर से संपर्क करने की उपरांत उसके द्वारा दबंगई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश स्पष्ट किया गया है कि रात्रि 10 बजे के बाद उपरांत डीजे आदि ध्वनि पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगी रहे, लेकिन होटल संचालकों द्वारा हमेशा मनमानी की जा रही है। ग्रामीणों ने उनका कहना है कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षा चल रही है और गाँव में बुजुर्ग लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे ग्राम सभा रतनपुर में, गांव का नाम है ग्राम रतनपुर, इसके दक्षिण में साउथ में एक होटल खुल गया है वंशराज करके। 10 बजे से सुबह 3:30 पौने 4 बजे तक डीजे चलता है और फुल साउंड में चलता है, जिससे ग्रामीण लोग, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वृद्ध लोग जो बीमार हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही। घर के दरवाजे डीजे की आवाज़ से हिलते रहते हैं और इस तरह से पूरे गांव इलाके में कोहराम मचा हुआ है, चाहे दिन में चाहे रात में। और संपर्क किया गया कई बार होटल वालों से, होटल के प्रबंधक से, तो उसका कहना है जिससे जो बनता हो सो कर लो, हमारा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।